हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन क्लासेज। आज का इन न्यूज टॉपिक है बीफ बैन गुंडा एक्ट, लक्षद्वीप में प्रफुल्ल पटेल के फैसलों का विरोध। लक्षद्वीप में बढ़ता तनाव, निम्न बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले खबर पर नजर, उसके बाद लक्षद्वीप के बारे में देखेंगे, उसके बाद देखेंगे मसौदा या ड्राफ्ट क्या है, इस विरोध के कारण तथा प्रभाव देखेंगे और सबसे अंत में देखेंगे निष्कर्ष। आइए जान लेते हैं खबर क्या है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में इन दिनों कुछ प्रस्तावित कानूनों को लेकर जनता में व्यापक आक्रोश चल रहा है। दरअसल लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल द्वारा लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन यानी LDAR 2021 का मसौदा जारी किया गया है, जिसको लेकर देश भर में कई बड़ी हस्तियों द्वारा भी इसका विरोध किया जा रहा है। पर्यवेक्षकों के मुताबिक यह नया मसौदा भूमि विनियोग से संबंधित प्रशासक को व्यापक शक्तियां प्रदान करता है। देश में सबसे कम जन्म दर और सबसे कम आपराधिक मामलों वाले इस केंद्र शासित प्रदेश में गुंडा एक्ट तथा 2 से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध के मसौदे का खूब विरोध हो रहा है। लक्षद्वीप के बारे में जान लेते हैं। भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से एक लक्षद्वीप देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। 1956 में इस केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया था और 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया, जिसका मलयालम और संस्कृत में अर्थ है 1 लाख द्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है, जिसमें 36 द्वीप शामिल है। इसके अलावा इसमें शामिल उप द्वीप समूह है अगती, अमिनी, कवारती, मिनिकोय, किल्टन, आंड्रोट, मंगारा, बीना, चेटलट, कदमत और कल्पेनी। बीना सबसे छोटा है इनमें। यह क्षेत्र आकर्षक समुद्र तटों और हरे भरे परिदृश्य के लिए जाना जाता है। साथ ही यहाँ के प्राकृतिक परिदृश्य, रेतीले समुद्र तट, वनस्पतियों और जीवों की प्रचुरता तथा भागदौड़ भरी जीवन शैली की अनुपस्थिति लक्षद्वीप के आकर्षण को और बढ़ाती है। कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है और यहाँ का सबसे प्रमुख शहर है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना, नारियल की खेती और कोयर ट्विस्टिंग है। इसके अलावा पर्यटन भी यहाँ एक उभरता हुआ उद्योग है। इस द्वीप समूह के सभी द्वीप तटीय शहर कोशी यानी केरल से 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में अवस्थित है। दूरसंचार के मामले में केवल BSNL और एयरटेल ही लक्षद्वीप समूह को दूरसंचार सेवाएं प्रदान करते हैं। यहाँ निवास करने वाले संपूर्ण स्वदेशी आबादी को उनके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जनजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ कोई अनुसूचित जाति नहीं है। गौरतलब है कि लक्षद्वीप द्वीपों की यात्रा के लिए लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा जारी प्रवेश परमिट की आवश्यकता होती है। अभी जान लेते हैं मसौदा या ड्राफ्ट क्या है। हाल ही में प्रशासक द्वारा कई मसौदे पेश किए गए हैं, जैसे लक्षद्वीप पशु संरक्षण नियमन, लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन, लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन तथा लक्षद्वीप पंचायत स्टाफ नियमों में संशोधन प्रभाव में आने के बाद LDAR मसौदा प्रदान करेगा। भूमि संबंधी विकास हेतु अनुमति देने तथा उसके उपयोग पर नियंत्रण की अन्य शक्तियों एवं किसी योजना के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास के संबंध में अतिरिक्त शक्तियां लक्षद्वीप पशु संरक्षण विनियमन कथित तौर पर गायों तथा बैलों के वध पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाता है। गौरतलब है कि लक्षद्वीप की 99% से ज्यादा आबादी मुस्लिम है। इसके अतिरिक्त स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन में मांसाहारी भोजन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। मसौदा नियमनों के तहत लक्षद्वीप से शराब के सेवन पर रोक हटाई गई है। इसके अलावा पशु संरक्षण के तहत बीफ उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया गया है। इन प्रस्तावों में पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले उम्मीदवारों पर प्रतिबंध लगाना भी शामिल है। कथित तौर पर प्रशासक द्वारा पहले ही सड़कों को चौड़ा करने के लिए घरों को गिराने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसने स्थानीय समुदाय के निवासियों को दिक्कतों में डाल दिया है। अभी जान लेते हैं विरोध के कारण क्या है तथा इसके प्रभाव।
स्थानीय लोगों का कहना है कि ये परेशानी भरे प्रस्ताव घोर राजनीतिक अतिक्रमण के उद्देश्य की पूर्ति करते नजर आते हैं। स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन में मांसाहारी भोजन पर भी प्रतिबंध पर लोगों का तर्क है कि यहाँ मुख्य भूमि से ताजी सब्जियों की आपूर्ति कम होने के कारण मांसाहारी भोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे में यह प्रतिबंध पूर्णतः अनुचित है। गौरतलब है कि लक्षद्वीप की अधिकांश आबादी मछली पालन पर निर्भर है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शराब लाइसेंस में छूट ने भी स्थानीय समुदायों को चिंतित किया है। आलोचकों और लोगों का कहना है कि यह कानून क्षेत्र के न केवल अद्वितीय सांस्कृतिक ताने बाने को नष्ट करेंगे, बल्कि पारिस्थितिक रूप से नाजुक प्रकृति को भी खतरे में डालते हैं, जिसके लिए लक्षद्वीप जाना जाता है। यह मसौदा संवेदनशील द्वीप क्षेत्र पर अप्रतिबंधित निर्माण, खनन और उत्खनन की अनुमति देगा। लोगों में डर है कि इससे योजना और विकास प्राधिकरण को भूमि से जबरन बेदखली तथा अधिग्रहण का अधिकार मिल जाएगा, जिसके विरुद्ध कानूनी सहायता भी नहीं ली जा सकती। लक्षद्वीप प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाते हुए अधिकारियों को 1 साल तक बिना कारण बताए प्रदर्शनकारियों को एक तरफा हिरासत में लेने की अनुमति दे सकता है। दातव्य है कि लक्षद्वीप देश में सबसे कम अपराध दर वाले क्षेत्र में से एक है। इसके अलावा आलोचकों का आरोप है कि प्रशासक द्वारा तटरक्षक अधिनियम के उल्लंघन के आधार पर स्थानीय तटीय इलाकों के मछुआरों की झोपड़ियों को तोड़ने के आदेश भी दिए गए हैं। एलडीए विनियमन को वापस लेने के लिए याचिकाएं भी दायर की गई है, जिनमें मांग की गई है कि कानून इस अधिकार के साथ ऐसी शक्तियां निहित करता है कि यह किसी भी क्षेत्र के लिए व्यापक विकास योजनाएं तैयार करने के लिए लोगों को उनकी इच्छा के प्रवाह किया बिना स्थानांतरित कर सकता है। यह न सिर्फ जबरन बेदखली का प्रावधान करता है, बल्कि गैर अनुपालन की स्थिति में उन्हें भारी दंड देने का भी प्रावधान करता है। याचिका में कहा गया है कि द्वीप समुदाय एक घनिष्ठ समूह है जिसमें परिवार निकटता में रहते हैं। यह विनियमन उनके द्वारा पीढ़ियों से प्रचलित जीवन के तरीकों को नष्ट कर देगा। पर्यवेक्षकों, नेताओं के अतिरिक्त कई मशहूर हस्तियां भी इसके खिलाफ एकजुटता से आवाज उठा रही है। ऐसे में कई दलों द्वारा लक्षद्वीप के प्रशासक को हटाए जाने और इन नियमों को निरस्त करने की मांग की जा रही है। इसके अलावा आलोचकों का कहना है कि द्वीप पर कोविड-19 प्रबंधन प्रोटोकॉल में बदलाव करने से यहाँ पॉजिटिविटी रेट 60% के पार जा सकता है। अभी अंत में जान लेते हैं आगे की राह या निष्कर्ष क्या है इसका। माना जाता है कि संवाद से ही लोकतंत्र चलता है। ऐसे में इन मसौदों पर लक्षद्वीप के लोगों से विचार विमर्श करना आवश्यक है, जिससे लोगों की राय को जानकर लक्षद्वीप के लिए सही या गलत निर्णय लिया जा सके। लक्षद्वीप एक हरा भरा और प्राकृतिक विविधताओं के साथ साथ मानवीय संस्कृति की विशेष धरोहरों को संजोने वाला क्षेत्र है। यहाँ के स्थानीय समुदायों की अपनी एक अलग और विशिष्ट पहचान है, जिसे बनाए रखने का उन्हें अधिकार है। ऐसे में आवश्यकता है कि नियमों को न सिर्फ क्षेत्रीय विविधता बल्कि मानवीय सांस्कृतिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाए, न कि केवल राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा करना ही उद्देश्य हो। आलोचकों व स्थानीय समुदाय द्वारा इन नियमों को उनकी भौगोलिक सांस्कृतिक धरोहर पर हमला समझा जा रहा है, तो आवश्यक है कि लोगों को इन नियमों के अच्छे पहलुओं से सही तरीके से अवगत कराया जाए, जिससे वे इन्हें भली बातें समझ और परख सके। आज का अपना सेशन यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।